आज मंजरी को घर से न चाहते हुए भी जाना पड़ा। घर परिवार में नाती पोते किसे प्यारे नहीं होते। जब टिया और टिल्ली दादी से बात करते तो बहू बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो किसी न किसी बहाने से दूर करते। उन्हें डर था कि माँ जो कि कैंसर से पीड़ित हो चुकी हैं, वो दिन भर खांसती रहती हैं तो बच्चों को संक्रमण न हो जाए। इसी कारण बेटे ने वृद्ध आश्रम देखा जहां उनकी पूरी तरह देखभाल हो सके। जब आज आशु ने माँ से कहा, माँ तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, पर यहाँ भावना से नहीं सोचना है क्योंकि आपकी ऐसी हालत है। मैं आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी है। आज आप पैकिंग कर लीजिए। इतना सुनते ही मंजरी के पैरों से जमीन खिसकने लगी। फिर क्या था, उसने अपने आप को संभाला। फिर भी वह उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि बेटा न भेजे, पर उसके बेटे बहू के आगे उसकी न चली। वह बेबस होकर जाने को तैयार हुई। उसने धीरे धीरे सब सामान भारी मन से पैक करना चालू किया। उसे जो घर छोड़कर जाने का दर्द था वो बहू और बेटे महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब बहू भी सर्विस वाली थी, उसे सेवा करने की इच्छा नहीं थी। उसी के कारण बेटा भी बेबस हुआ था। अब गाड़ी में आंसू बैठकर माँ का इंतजार करने लगा। माँ को घर छोड़कर जाने को मन तैयार नहीं था, फिर भी आंखों में आंसू भरते हुए घर को चारों ओर निहार रही थी कि मेरा ही घर मुझे पराया कर रहा है। बेटे के साथ वृद्ध आश्रम जाना ही पड़ा। अब वृद्ध आश्रम में पहुंचकर उसके बेटे ने औपचारिकता पूरी की और निकल गया। वहां सब कुछ था, पर परिवार का साथ न था। फिर मंजरी को उसके कमरे में पहुंचाया गया। उसने शाम का खाना खाया और टहलकर बैठने लगी तो सांस फूलने लगी। उसे जोर जोर से खांसी भी आने लगी। उसे खांसते हुए अचानक से निखिल ने देखा। वह उसे इस अवस्था में देखकर दंग रह गया। तब उसके पास ही अनायास ही पहुंच गया। उसे पहचान कर कहने लगा, क्या हालत हो गई मंजरी तुम्हारी। तब याद करते हुए मंजरी ने ध्यान से देखा। तब बात को टालते हुए मंजरी कहती, अरे मैंने भी घर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। आप कैसे हैं निखिल जी। अरे मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। मैं बोझ बन गया था इसलिए, और क्या। आज इतने सालों बाद मंजरी जी की ऐसी हालत देखकर निखिल जी को बहुत दुख हुआ। कितनी बेबस हो गई। उसने बातों ही बातों में बताया कि पति को गुजरे 10 साल हो गए। मैं बेटे बहू को भारी लगने लगी। सच्चाई क्या छुपाना। निखिल जी मेरा दर्द आप तो भली भांति समझ सकते हैं। वह दिल ही दिल में बहुत ही उदास रहती। मन में जीने की आस भी छोड़ चुकी थी। निखिल और मंजरी कॉलेज में साथ पढ़े थे। आज निखिल की आंखों के आगे खिलखिलाने वाली कॉलेज वाली मंजरी की आवाज गूंज रही थी। उसे वापस से कॉलेज के दिन याद आने लगे। उसकी हंसी कैसे गूंजती थी। फिर खांसने की आवाज आई तो उसे लगा मंजरी की हालत और बिगड़ रही है। तब उसे पकड़कर उसके कमरे तक ले गया और उसे लिटाया। साथ ही पानी भी पीने दिया। धीरे धीरे मंजरी की हालत और बिगड़ने लगी और निखिल ने भी अपना कमरा मंजरी के कमरे के बाजू में शिफ्ट कर लिया। जब भी उसे लगता कि मंजरी की तबीयत बिगड़ रही है, तब डॉक्टर को बुलवा लेता। अब जब भी मंजरी खांसती तो तब पानी पिलाता और खाने पीने के साथ दवाई गोली का ध्यान रखता। पर बेटे को माँ की परवाह ही नहीं थी। उसने तो यहाँ पहुंचाकर माँ के प्रति जिम्मेदारी से किनारा ही कर लिया था। जब टिया और टिली याद करके पूछती तो वह कहता, दादी तीर्थ करने गई हैं। इस तरह समय बीत रहा था। पैसे भेजने से माँ कहाँ ठीक होने वाली थी। उन्हें तो अपनेपन के एहसास की जरूरत थी जो एक बेटे बहू दे सकते थे, पर उनकी सेवा उन्हें कहाँ सुहाती है। खैर, 1 माह बाद निखिल जी की सेवा और देख रेख से मंजरी की हालत में सुधार आने लगा। वो खुलकर बातें करने लगी। आज समय फिर अतीत में ले गया उन दोनों को। वृद्ध आश्रम की बेंच बैठे पुरानी बातें फिर याद आ गईं। उन्होंने कहा, केवल हम दोस्त पहले थे, अब दुख दर्द के साथी से हो गए हैं। तब निखिल ने भी कहा, मैं बाबा के कहने पर दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। फिर हम तुम ऐसे मिलेंगे, कभी सोचा न था। ऐसा भी मोड़ हम दोनों को मिलाएगा, इसका अंदाजा भी न था। आपने मेरी इस असहाय स्थिति में बहुत साथ दिया। आज आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। आपने मुझे जीने की आस दी है। इतना कहकर वो रुआंसी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब निखिल जी अपने हाथ में हाथ लेकर कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं चिंता की कोई बात नहीं है। आज उम्र के इस पड़ाव में वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यदि हमारे परिवार के लोग साथ न दे तो भी कोई गम नहीं। मंजरी का बेटा 3 महीने बाद जब वृद्ध आश्रम आया तब बेटे ने कहा, माँ मैं आपको लेने आया हूँ, चलो आप अब ठीक हो गई हो। तब मंजरी ने कहा,
बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे क्या मिला? अकेलापन, बेबसी, लाचारी। अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। निखिल जी, जो मेरे कुछ न होकर मुझे संभाला और साथ दिया, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी उनका साथ निभाऊंगी। वो भी अकेले हैं। इस तरह मंजरी ने इस उम्र में उनसे दोस्ती से बढ़कर रिश्ता जोड़ा, एक नाम दिया। वो दोनों जीवन साथी बन गए। उनके बेटे को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब आशु घर पर पहुंचा तो उसके बच्चों ने पूछा, दादी कहाँ है? तब भरे स्वर से बोला, दादी हमारे पास नहीं आएंगी, बहुत दूर तीर्थ करने चली गई है। तब टिल्ली और टिया पूछने लगी, पापा आप भी जब बूढ़े हो जाओगे तो आप भी तीर्थ करने चले जाओगे? हम सबसे दादी की तरह दूर हो जाओगे? इसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह बच्चों के आगे निरुत्तर हो गया। दोस्तों, एक उम्र होने के बाद हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तब शरीर जवाब देने लगता तो हमें अपनेपन के एहसास की जरूरत पड़ती है। जब कोई अपना ही साथ छोड़ दें तो कैसे व्यक्ति पर गुजरती है। इसे कहानी के